हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जॉब पोर्टल पे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अभी की लेटेस्ट खबर के बारे में, भूकंप के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में एमपी यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके लगे हैं और जिसका मुख्य केंद्र है वो नेपाल में बता रहे हैं। नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप नापा गया है। नेपाल में शुक्रवार रात 11:32 भूकंप आया और 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार की राजधानी पटना में महसूस किए गए। नेपाल में काठमांडू से 331 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। पिछले महीने भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। नेपाल में 2015 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। इसमें करीब 5 लाख मकानों का नुकसान हुआ था। भूकंप के झटके महसूस होते ही एनसीआर क्षेत्र में लोग घरों से बाहर निकल आए। एमपी के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और रीवा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रदेश में आगरा, मालवा और मुरैना जिले के कुछ हिस्सों में भी धरती में कंपन महसूस किया गया। शुरुआती जानकारी में प्रदेश की किसी तरह की नुकसान की सूचना नहीं हुई है। बिहार के 11 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पटना में भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बिहार में पटना समेत आरा, दरभंगा, गया, वैशाली, खगड़िया, सिवान, बेतिया, बक्सर, बंगला, नालंदा, नवादा, 11 जिलों में भूकंप तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के दौरान धरती करीब 1 मिनट तक हिलती रही। कई बार ऑप्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और दरभंगा के कुछ हिस्से जोन 5 में आते हैं, जो बेहद खतरनाक है। राजधानी पटना सहित बिहार के हिस्से जोन 4 में आते हैं, जहां भूकंप का खतरा कम रहता है। गुरुग्राम में भूकंप के बाद की तस्वीरें, धरती कांपने से घरों में रखे सामान हिलने लगे। हरियाणा के गुरुग्राम सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग भूकंप के बाद के हालात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इनमें पंखे और सीलिंग लाइट की हिलती नजर आ रही है। यूपी में राजस्थान, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, कासगंज सहित कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अब तक भूकंप की तीव्रता का पता नहीं चला है। गाजियाबाद में रहने वाले गोपाल ने बताया कि भूकंप के झटके 15 सेकंड से ज़्यादा देर तक महसूस किए गए। अब बात करें गाइस भूकंप क्यों आता है इसके बारे में, तो हम बताएं आपको। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। एक्सपर्ट का दावा है अरावली पर्वतमाला की दरार एक्टिव हुई रहेंगे भूकंप। जयपुर जोन 2 और पश्चिमी राजस्थान जोन 3 में आता है भूकंप। इसमें सामान्य भूकंप के झटके आते हैं। भूकंप के जानकार डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार अरावली पर्वतमाला के पूर्व एक भ्रंश रेखा दरार है। यह भ्रंश रेखा राजस्थान के पूरी तट से होते हुए धर्मशाला तक जाकर मिलती है। इसमें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर इलाके शामिल हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अरावली पहाड़ में जो दरारें हैं उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। अब ऐसे भूकंप के झटके जयपुर समेत इसके सटे हुए अन्य इलाकों में भी आते रहेंगे। भूकंप कई तरीके से आता है। इसमें फॉल्ट लाइन भी कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। पहली है रिवर्स फॉल्ट, दूसरी है नॉर्मल फॉल्ट और तीसरी स्ट्राइक स्लिप। रिवर्स फॉल्ट भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपरी की तरफ उठता है और नॉर्मल फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण होने की वजह से जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसकता है। 467 साल पहले चीन में आए भूकंप में 8.3 लाख लोगों की मौत हुई थी। तीव्रता के लिहाज से अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप चिली में 22 मई 1960 को आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 9.5 थी। इसकी वजह से आई सुनामी से दक्षिण चिली, हवाई द्वीप, जापान, फिलीपींस, पूर्वी न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में भयानक तबाही मची थी। इसमें 1655 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3000 लोग घायल हुए थे। सबसे जानलेवा भूकंप चीन में 1556 में आया था, जिसमें 8.30 लाखों की मौत हुई थी। बात करें एक न्यूज़पेपर की कटिंग के बारे में, इसके अंदर 15 जनवरी 1934 को भारत और नेपाल में आए भूकंप में 11,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हम भूकंप के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो ऊपर तैरती हैं। इनकी टक्कर से भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी, परमाणु बम या खदान में होने वाले धमाके से भी भूकंप आ सकते हैं। पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं। करीब 1 लाख ही महसूस हो पाते हैं। इनमें से करीब 100 भूकंप बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। इसमें करीब 6000 लोगों की मौत हुई थी। भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था, जो बिहार में आया था। इसकी तीव्रता 8.1 थी और इसमें करीब 30,000 लोग मारे गए थे। 1811 में उत्तरी अमेरिका में इतना जोरदार भूकंप आया था कि मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। भूकंप से सबसे खतरनाक एवलांच हिमस्खलन 1970 में पेरू में हुआ था। इसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई थी। करीब 18,000 लोगों की मौत हुई थी। और भूकंप से सबसे खतरनाक लैंडस्लाइड भूस्खलन चीन में आंसू प्रांत में 1920 में हुआ था। करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में भूकंप से हिंद महासागर में सुनामी आई थी। इसमें करीब 2.30 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।